लटेरी विकासखंड के अंतर्गत आने वाले चंदेरी प्राथमिक शाला का एक शिक्षक शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंककर म्यूचुअल और प्रमोशन के दोनों लड्डू खाने की फिराक में है और 10 महीने से रिलीव नहीं हो पाया। उधर विभाग के अधिकारी भी गऊ बने हुए हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं कौन आया कौन गया। स्कूल समय से खुल रहे हैं या नहीं, खुल रहे हैं तो शिक्षक समय से आ रहे हैं या नहीं, इन्हें कुछ पता ही नहीं रहता। इन्हें जब मीडिया बताती है तब सब चीज पता चलती है। मामला चंदेरी प्राथमिक शाला का है, जहां पर वर्ग 3 में पदस्थ शिक्षक लालाराम रजक द्वारा अक्टूबर 2023 में अपना म्यूचुअल कुंभराज विकासखंड के आमलिया प्राथमिक शाला में पदस्थ वर्ग 3 की शिक्षिका पूजा पंथी से कराया गया था। पूजा पंथी तो गुना जिले से आकर विदिशा के लटेरी विकासखंड में चंदेरी प्राथमिक शाला में ज्वाइन हो गई, लेकिन यहाँ पदस्थ शिक्षक अभी तक विद्यालय से रिलीव नहीं हुए। कहीं तो आचार संहिता और कहीं अन्य बहाने बनाकर अब तक रिलीव नहीं हो पाए। शिक्षा विभाग के भोले भंडारी और दयालु ईमानदार बाबुओं द्वारा इस शिक्षक का प्रमोशन के लिए काउंसलिंग में भी नाम भेज दिया। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक नियम तो यह कहता है कि यदि कोई शिक्षक अन्य स्थान से आकर संकुल में ज्वाइन होता है तो उसे संकुल से भी इसके लिए म्यूचुअल किया गया है, उसे तुरंत रिलीव करना चाहिए, लेकिन यह नहीं किया गया और जहां 2 शिक्षक पदस्थ थे वहां पर 10 माह तक 3 शिक्षकों की वेतन प्रदान किया जाता रहा। अब मामला मीडिया द्वारा संज्ञान में लाने के बाद विभाग जागा है। अब देखना यह है कि 10 माह के वेतन की वसूली किससे की जाएगी। क्या संकुल प्राचार्य इसके लिए उत्तरदायी हैं? क्या हरण अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी हैं? क्या विकासखंड शिक्षा अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है? आखिर जिम्मेदार कौन है? मैडम भी है ना जी, वो कहाँ? पूजा पंथी है, वो कन्याशाला में व्यवस्था में है सर। कब से? अभी 2-3 तारीख से। क्या ये नाम है? लालाराम जी रजक है, जी। इनका क्या कोई म्यूचुअल हुआ था कुछ समय पहले? जी, कुछ समय पहले जो पूजा पंथी है अपने, उनके और लालाराम सरकार म्यूचुअल हुआ था। कब? यही अभी हुआ था पिछले साल। तो अभी तक वो गए यहाँ से रिलीव नहीं हुए? नहीं सर, उनका उच्च पद प्रभार में हो गया था। हाँ। उसका आदेश नहीं आया, उसकी इंतजार में रह गए कि आज आदेश आए कल आदेश आए, और आज तक भी उनका आदेश नहीं आया। अभी दोबारा काउंसलिंग हो गई उनकी सर, इंग्लिश विषय से। हाँ। वहाँ उन्होंने लिया है बांसको, राजगढ़ में है। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने वो लिया है गाँव। तो आदेश के इंतजार में 1 साल तक रिलीव नहीं हो पाए? नहीं हुआ। और वो जो है क्या नाम है उनका, पूजा पंथी जी, उन्होंने वहाँ से रिलीव वहाँ से आ गई हैं और यहाँ ज्वाइन भी हो गई। वहाँ से रिलीव भी हो गई, यहाँ ज्वाइन भी हो गई 1 साल पहले। कितने बच्चे हैं यहाँ अंदर? सर अभी वर्तमान में 35 बच्चे हैं। आप कौन सी ग्रेड पर है? वर्ग 3 साल संविदा वर्ग 3। जो रजक जी जो शिक्षक हैं अभी तक इनको रिलीव नहीं किया गया, क्या कारण है? एक्चुअली क्या ये पहले मेरे संज्ञान में नहीं था, इसके बाद आप लोगों ने ही मतलब मेरे को बताया, इसके बाद मेरे संज्ञान में इसके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठी की। ये पता चला कि 2023 में 9 अक्टूबर को पूजा पंथी जब यहाँ ज्वाइनिंग ली, इसके बाद 10 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई। उस समय पे ये DPI का निर्देश था कि आचार संहिता में किसी को भी रिलीव या फिर ज्वाइनिंग नहीं देनी। उस समय ये शांत हो गया। इसके बाद फिर जनवरी में रिलीव करने के लिए आया, तो उस समय भी मेरे को मतलब ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि हम DO ऑफिस में अनुमति मतलब लेते हैं कि अभी मेरा उच्च पद प्रभार का आने वाला है, तो हम थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं। हमने वो अनुशंसा उनको कर दी। इसके बाद वो कुछ भी लेकर नहीं आया मेरे पास अभी तक। चंदेरी का ये मामला लालाराम रजक है, इनका अक्टूबर 2023 में म्यूचुअल हो गया, लेकिन अभी तक ये रिलीव नहीं किए गए, क्या कारण है इसका? देखिए, अभी मैंने संकुल प्राचार्य से जानकारी हासिल की है। उनका अक्टूबर में मैच्योर हुआ था। इसके बाद आचार संहिता लग गई थी विधानसभा चुनाव की। इसके पश्चात संकुल प्राचार्य को उनको रिलीव करना था, क्यों नहीं किया, ये संकुल प्राचार्य से जानकारी मांगी गई है। आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है। मैंने संकुल प्राचार्य से जानकारी मांगी। कितने शिक्षकों की वहाँ पर पदस्थापना है? देखिए, 2 शिक्षक पदस्थ हैं वहाँ, लेकिन ये म्यूचुअल से जो एक और नए शिक्षक आ गए उसके कारण 3 हो गए हैं वहाँ। बच्चे 30 के लगभग हैं वहाँ पर। तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो संकुल DDO से जो है वो एक शिक्षक की अतिरिक्त वेतन दी जा रही है, इसकी हमें नहीं देना चाहिए?
नहीं क्या है देखो, हाँ अतिशेष है। अब वो एक शिक्षक वो क्या है, चुनाव आचार संहिता के समय म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ था उनका, और आचार संहिता के बाद उनको रिलीव करना था, जो कि नहीं किया है। अभी एक शिक्षक की व्यवस्था अन्यत्र शाला में कर दी गई है। अभी जिसके लिए सर जैसे नियम अनुसार तो होना चाहिए था रिलीव, लेकिन नहीं किए गए, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल किसको माना जाएगा? देखिए अभी प्राथमिक तौर पर तो संकुल प्राचार्य को करना था, लेकिन ये जांच के बाद पता लगेगा कि क्यों उनको रोका गया। अभी ये संकुल प्राचार्य के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि वो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से कुछ लिखवा कर लाए हैं, तो मैंने बुलवाया है, क्या है उनके पास बताऊंगा। लटेरी से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।